हेलो, मैं डॉक्टर रेखा दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज बीएससी सेकेंड ईयर लाइफ स्पान डेवलपमेंट के सेकेंड यूनिट पर आपसे चर्चा करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, किशोरावस्था मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोरों को मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से परिभाषित किया है और स्टैनली हॉल एक सर्वमान्य परिभाषा की किशोरावस्था बड़े बल एवं वेग, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था उत्तर बाल्यावस्था के पश्चात प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलती रहती है। यह वह समय होता है जब उसे न बच्चों में गिना जाता है न बड़ों में गिना जाता है। किशोर दुविधाजनक स्थिति में रहता है। इस समय या इस अवस्था में किशोरों में तीव्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को जीवन का संक्रमण काल भी कहा है। किशोरावस्था किस प्रकार सफलतापूर्वक निकले, किशोरों के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा उत्पन्न न हो, किशोर अपने पहचान संकट आइडेंटिटी क्राइसिस से न जूझे, इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्तर बाल्यावस्था में किशोरों के लिए जो निर्धारित विकासात्मक कार्य हैं, किशोर उनको सही ढंग से सीख ले। किशोर जब किशोरावस्था में पहुंचता है तब उसे माता पिता के द्वारा किया गया अनुशासन बहुत बड़ा प्रतिबंध लगता है। मित्र समूह उसे अपने सर्वाधिक निकट महसूस होते हैं और इसलिए वह यह समझ नहीं पाता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि माता पिता या शिक्षकों के द्वारा रोक टोक किया जाता है तो वह उसे उसके व्यक्तिगत जिंदगी में खलल महसूस होता है और यही कारण है कि किशोर चूंकि बड़ों की सलाह को मानने से पीछे हटता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह अपनी पहचान किस रूप में स्थापित करे। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से उसकी छवि समाज में या परिवार में सकारात्मक होगी और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से उसकी छवि नकारात्मक बनती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी पहचान संकट को लेकर दुविधा में होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है, समाज जो प्रत्याशाएं या जो आशाएं एक किशोर से रखता है, किशोर को समझ में नहीं आता है कि मैं समाज के द्वारा मान्य प्रत्याशाओं को पूरा करूं या स्वयं के द्वारा निर्धारित जो मेरी छवि है या मित्र समूहों के द्वारा बताया गया जो कार्य है, मुझे उसे पूरा करना चाहिए। और यही कारण है कि किशोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुविधापूर्ण स्थिति में होता है। इस समय हार्मोन्स में भी तीव्र परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उसके संवेगों में भी परिवर्तन देखा जाता है। किशोरावस्था में संवेगशीलता क्या होती ये तो अपन आगे अभी देखेंगे ही, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि बाल्यावस्था के संवेग और किशोरावस्था के संवेगों में परिवर्तन हो जाता है। बाल्यावस्था में जहाँ संवेगों की अभिव्यक्ति रोकर, चीखकर, चिल्लाकर, हाथ पैर पटककर बालकों के द्वारा की जाती थी, अब वहीं किशोरावस्था में इनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा जाता है। अब किशोर रोने को यह समझता है कि उसे कहीं बच्चा ना समझ लिया जाए। किशोर यह सोचता है कि यदि मैं अपने भय के संवेग को प्रकट करूंगा तो मुझे डरपोक ना समझ लिया जाए। किशोर यह समझता है कि यदि मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करूंगा तो मुझे गलत ना समझ लिया जाए। किशोर यह समझता है कि यदि मैं अपने जिज्ञासा के संवेगों को प्रकट करूंगा तो उसे समाज और परिवार गलत रूप में न स्वीकार कर ले। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि किशोरावस्था में किशोरों की संवेगशीलता को जाना जाए, समझा जाए
और उसके कारणों का पता लगाकर उसका निराकरण किया जाए। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि ये ही किशोर जो होते हैं वो भावी नागरिक होते हैं और किसी भी राष्ट्र की सुदृढ़ता वहाँ पर रहने वाले लोगों की मानसिकता से, स्वच्छ विचारधाराओं से बनती है। इसलिए किशोरावस्था की संवेदनशीलता को समझना और सही दिशा प्रदान करना सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए भी आवश्यक है।